अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफी सीरीज में हम यूरोप कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर चुके हैं। सभी कॉन्टिनेंट्स हम जो भी पढ़ रहे हैं या आगे मजीद फर्दर एशिया को भी डिस्कस करना है, तो उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। सबसे पहले हम जो भी कॉन्टिनेंट होता है उसको वर्ल्ड मैप में लोकेट करते हैं। उसके गिर्द कौन से ओशंस लगते हैं, कौन से सीज लगते हैं। उसके अलावा कंट्रीज के नाम, उनके कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट सिटीज, सी पोर्ट्स, रिवर्स, लेक्स, गल्फ, बे, चैनल्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स और माउंटेन्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। सेम एज इट इज़ हम यूरोप को भी लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं जी यूरोप से। ये हमारे पास एक वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप में हमने यूरोप को जो है वो यहाँ पर लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप देखें, ये हमारे पास यूरोप है जी। यहाँ पे ये सारे का सारा ये जो है आपके पास यूरोप है जी। ये बल्कि ये जो ग्रीनलैंड है ये भी डेनमार्क के अंडर आता है। तो ये आपका यूरोप है। अगर हम इसको जियोग्राफिकली अलहदा करें तो इस तरफ जो है एशिया, इस तरफ अफ्रीका और यहाँ पर आपके पास अटलांटिक ओशन है और ऊपर की जानिब आर्कटिक ओशन है। और अगर हम कंट्रीज को देखें तो यहाँ पर रशिया बाउंड्री पर है और रशिया का 75% एशिया में लैंड का आता है और 25% या अराउंड अबाउट 20% जो है वो यूरोप में आता है। अब इसमें लेकिन रशिया जो है अपने आप को यूरोप में ही कंसीडर करता है। अब इसके बाद हम इसकी बाउंड्रीज को देखेंगे फर्दर। तो यहाँ पर ये जो रशिया है, इधर एक उराल माउंटेन है, उराल माउंटेन ये यहाँ पर इसको अलहदा करती है एशिया और यूरोप से। फिर नीचे ये आपको कैस्पियन सी मिलेगा, ये व्हाइट कलर का। तो कैस्पियन सी यहाँ पर एक वैसे लैंडलॉक सी है, तो इसको आप लेक भी बोल सकते हैं, लेक भी बोल सकते हैं क्योंकि चारों तरफ जो है वो लैंड है। फिर यहाँ पर एक ब्लैक सी आपको व्हाइट कलर में नजर आएगा, ब्लैक सी। और ब्लैक सी और कैस्पियन सी की बाउंड्री पर एक माउंटेन रेंज है जिसे हम कॉक्सस माउंटेन रेंज बोलते हैं, कॉक्सस माउंटेन रेंज। तो ऊपर उराल माउंटेन है, फिर नीचे कैस्पियन सी आता है। कैस्पियन सी से एक अपना माउंटेन रेंज है कॉक्सस, और फिर आगे ब्लैक सी के आगे नीचे ये यहाँ पर तुर्की मौजूद है। तुर्की का इस्तांबुल वाला साइड जो है वो यूरोप में आता है, बाकी जो है वो मेन लैंड तुर्की की एशिया के अंदर आती है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेट्स हैं, बास्फोरस वगैरह, और फिर नीचे मेडिटेरेनियन सी है, ये भी बाउंड्री बनाता है। और मेडिटेरेनियन सी, फिर इधर जिब्राल्टर स्ट्रेट है और ये यहाँ पर जिब्राल्टर स्ट्रेट है, और फिर इस तरफ अटलांटिक ओशन आता है। तो ये सारा फिर आपके पास यूरोप है, इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जी। इस स्लाइड में अगेन मैं इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा यूरोप की जो बाउंड्री बनती है जी। तो यहाँ पर ये उराल माउंटेन्स हैं, फिर नीचे ये आपके पास कैस्पियन सी, फिर कॉक्सस माउंटेन रेंज, फिर ब्लैक सी, फिर नीचे आप आते हैं जी तुर्की के करीब से होते हुए इस्तांबुल के करीब से मेडिटेरेनियन सी, जिब्राल्टर स्ट्रेट और फिर अटलांटिक ओशन। ये सारा ऊपर जो है वो इसके बेरेंट सी आता है, आर्कटिक ओशन का बेरेंट सी। इधर जो है वो अटलांटिक ओशन, नीचे अफ्रीका है और इस तरफ जो है वो एशिया आता है। अब फर्दर स्लाइड में हम यूरोप को देखेंगे जी। ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा यूरोप। अब यहाँ पर हम यूरोप का नॉर्थ वाला जो हिस्सा है उसको आज डिस्कस करेंगे, और नॉर्थ वाले हिस्से को नॉर्डिक कंट्रीज भी बोलते हैं, नॉर्डिक। और इसको मैं यहाँ पे लोकेट कर देता हूँ जी। ये वाला पोर्शन हम आज डिस्कस करेंगे, ये वाला पोर्शन। इसके ऊपर जो है वो आपके पास आर्कटिक ओशन है, इधर ये अटलांटिक ओशन चल रहा है, नॉर्थ सी अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, और फिर आगे कुछ इस तरह से आपने पढ़ने हैं जी। अभी ये जो है ये हमारे पास नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्थ वाली साइड पर नॉर्डिक कंट्रीज। और इन्हीं नॉर्डिक कंट्रीज में अब ये फर्दर एक स्लाइड है जहां से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपको येलो कलर का नॉर्वे नजर आ रहा है, एक कंट्री का नाम है, फिर स्वीडन है और नीचे डेनमार्क है। तो इन तीनों कंट्रीज को मिला के हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज की जो रवायात हैं, जो रस्मो रिवाज हैं और इनकी जो सकाफत है, रहन सहन है, वो सेम है, तकरीबन मिलता जुलता है। तो ये तीनों कंट्रीज जो है मिला के क्या बोलते हैं इनको, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ये पेपर में पूछा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का। और फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की अगर आप देखें तो ये तीन साइड पर पानी है, ये सारा इनका
तीनों तरफ जो है वो क्या है जी, पानी है, एक तरफ लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे पेनिनसुला। तो ये है जी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। तो ये आपने याद रखना है जी। अब स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के इर्द गिर्द देखें तो ये आपके पास ऊपर आर्कटिक ओशन है, और फिर इधर ये अटलांटिक ओशन हो गया। अटलांटिक ओशन में ये आपके पास नॉर्वेजियन, नॉर्वे से, नॉर्वे जहां पर कंट्री है तो उसी के नाम से नॉर्वेजियन सी हम कहते हैं। और फिर नीचे नॉर्थ सी आता है, ये नॉर्थ सी नीचे यूके और इनके बीच में आता है। इसके बाद इसी, ये भी अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। फिर आगे पानी जहां से अंदर घुसता है तो इधर कुछ कंट्रीज हैं जिनको हम बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो पानी मौजूद है इसे कहते हैं बाल्टिक सी। और फिर ऊपर ये जो है तीन साइड पर लैंड है, एक साइड पर पानी की ओपनिंग है, तो हम इसे बोलेंगे गल्फ। तो इस गल्फ को बोलते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया। ये भी पेपर में पूछा जाता है, गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, और ऊपर है बेरेंट सी। बेरेंट सी, बेरेंट सी जो है वो आर्कटिक ओशन में आता है, बाकी ये सारे का सारा अटलांटिक ओशन का ही पानी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास तीन कंट्रीज आपने पढ़े हैं स्कैंडिनेवियन, इन्हीं के साथ अगर आप फिनलैंड को शामिल कर दें चौथा, पांचवा जो है वो आइसलैंड को शामिल कर दें, तो ये हमारे पास बन जाता है नॉर्डिक कंट्रीज। क्या बन जाते हैं जी, नॉर्थ वाली साइड बन जाती है यूरोप की नॉर्डिक कंट्रीज, ये फिर कहलाते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। तीन कंट्रीज को हम स्कैंडिनेवियन बोलते हैं जिनके रस्मो रिवाज मिलते हैं, और ऊपर के जो ये सारा एरिया है नॉर्थ वाली साइड पर, तो ये 5-6 कंट्रीज बनते हैं जिनको हम नॉर्डिक कंट्रीज का नाम देते हैं। अभी हम फर्दर स्लाइड में जाएंगे तो यहाँ पर ये जो डेनमार्क है इसके कुछ आइसलैंड हैं जिनमें फैरोए आइलैंड्स है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको नजर आएगा जी हमारे पास ग्रीनलैंड। तो ये सारा डेनमार्क की टेरिटरी है, तो इसको भी देखते हैं। ये नॉर्वे है तो इसके कुछ आइलैंड्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं फर्दर स्लाइड में जी। तो आपके पास ये, अगेन मैं नाम रिपीट करता चलूँ, यहाँ यहाँ पर ये कंट्रीज हैं। नॉर्वे, जिसका कैपिटल है हमारे पास नॉर्वे का ओस्लो, जहां पर नोबेल प्राइज वगैरह मिलते हैं। और फिर स्वीडन, जिसका हमारे पास है जी स्टॉकहोम, स्वीडन स्टॉकहोम। और फिर फिनलैंड, फिनलैंड वाले का कैपिटल है हेलसिंकी। हंसते रहते हैं, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे आता है फिनलैंड, हेलसिंकी, हंसने वाले लोग हैं। इसके बाद यहां पर आता है डेनमार्क। डेनमार्क का जो कैपिटल है वो है कोपनहेगन, कोपनहेगन। अब यहाँ पे डेनमार्क के कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे कि फोरे आइलैंड आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है छोटा सा फोरे आइलैंड। और इसके अलावा डेनमार्क का कंट्रोल है ग्रीनलैंड के ऊपर। अभी ट्रंप जो है वो उसने रोला डाला हुआ है कि ये जो आइलैंड है हमें दे दें अपना, लेकिन डेनमार्क कहता है कि इस पर हमारा कंट्रोल है, ये हमारा आइलैंड है। तो बहरहाल ये डेनमार्क के कंट्रोल में आता है, और बेसिकली ये नॉर्थ अमेरिका के बहुत करीब पड़ता है जियोग्राफिकली, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, बट पॉलिटिकली इस पर जो कंट्रोल है वो डेनमार्क का है। इसके अलावा आइसलैंड है, आइसलैंड है, इसका कैपिटल रिकजाविक, रिकजाविक। तो ये आपने इसकी कैपिटल्स को देख लेना है। फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके कैपिटल्स को भी एक नजर देखते हैं जी। तो ये यहाँ पर नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो, स्वीडन का स्टॉकहोम, फिनलैंड का हेलसिंकी, और डेनमार्क का कोपनहेगन, एंड रिकजाविक जो है वो आपको नजर आ रहा है आइसलैंड का। तो ये आपके यहाँ तक कवर हो गए। अब एक फर्दर स्लाइड है जहां से हम इसको मजीद क्लियर करते हैं। ऊपर आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन में कौन सा सी ऊपर लगता है, बेरेंट, बेरेंट सी लगता है ऊपर। इसके बाद नीचे देखें तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनके कैपिटल्स आपने अभी मैंने रिकॉल करवाए हैं, ओस्लो, स्टॉकहोम एंड हेलसिंकी। नीचे डेनमार्क कोपनहेगन। तो यहाँ पर जो है कुछ आइलैंड्स हैं। अभी ये फिनलैंड का एक आइलैंड है, अलेंड, अलेंड, अलेंड आइलैंड। इसके अलावा फोरे, फोरे या फारोए आइलैंड। और फिर जो है नॉर्वे, ये फारोए आइलैंड जो है वो डेनमार्क के कंट्रोल में आता है। फिर नॉर्वे के कंट्रोल में आता है जेनमैन, एंड ये एक क्लस्टर है आइलैंड्स का, जेनमैन के अलावा स्वेलबॉर्ड, स्वेलबॉर्ड। और ग्रीनलैंड जो है ये भी हमारे पास डेनमार्क का हिस्सा है, और ये आपके पास यहाँ पर अटलांटिक ओशन चल रहा है साथ साथ। तो इसके बाद हम ये अगेन आप इसको देख सकते हैं, ये भी आपके पास गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी और नॉर्वेजियन सी, और इसको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, तीन कंट्रीज को मिला के। अब हम इसकी प्रैक्टिस शीट की तरफ बढ़ेंगे और इसको जो है यहीं पर एंड करेंगे। जी जी, हमारे पास इसकी प्रैक्टिस शीट है।
आपने बड़े ध्यान से रिकॉल करना है। सबसे पहले हम ऊपर के पानी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ऊपर जो है वो आर्कटिक ओशन है ऊपर। और आर्कटिक में भी कौन सा सी लगता है इसको? बेरेंट सी। बेरेंट सी। इसके बाद यहां पर लगता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन। और अटलांटिक ओशन के अलावा यहां पर कंट्रीज के नाम हैं। तो ये है जी नॉर्वे, ये स्वीडन, ये फिनलैंड, और नीचे है डेनमार्क। अभी इन तीनों को, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को मिला के हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और इन सारे कंट्रीज को ऊपर के जो हैं उनको मिला के 5-6 कंट्रीज जो बनते हैं उनको बोलते हैं नॉर्डिक। नॉर्डिक कंट्रीज। और इसके अलावा यहां पर आपको आइसलैंड भी मिलेगा। आइसलैंड भी मिलेगा। और आइसलैंड का जो कैपिटल है वो रिकजाविक। रिकजाविक। अब हम इसके आइलैंड्स की तरफ जाएंगे जी। आइलैंड्स में एलैंड, यहां पर ये एक एलैंड है। एलैंड। एलैंड किसका आइलैंड था जी? ऊपर फिनलैंड का था। फिनलैंड का एलैंड। अब इसके अलावा यहाँ पर डेनमार्क की कुछ टेरिटरीज हैं, इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डेनमार्क की कुछ फोरोए आइलैंड है। फोरोए आइलैंड ये डेनमार्क का है। फिर नॉर्वे के 2 आइलैंड्स हैं। इसमें हमारे पास जेनमैन, और इसके अलावा सवेलबॉर्ड। सवेलबॉर्ड। और इधर आपको एक ग्रीनलैंड भी देखने को मिलेगा, जो कि डेनमार्क उसको कंट्रोल करता है, ग्रीनलैंड को। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम एंड करेंगे, और जो फर्दर लेक्चर है उसमें हम यूके, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटिश या ग्रेट ब्रिटानिया जो है, इनमें क्या डिफरेंस है इसको देखेंगे। और बाकी जो है हमारे पास जर्मनी और उसके इर्द गिर्द के कंट्रीज को डिस्कस करेंगे।